ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूमेरोलॉजी बाय एलएसडी पर। मूलांक और भाग्यांक में क्या फर्क होता है, मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं और कैसे दोनों का अलग अलग उपयोग होता है, सब कुछ जानिए इस वीडियो में विस्तार से। सबसे पहले जानिए कि मूलांक क्या है। मूलांक दोस्तों, मूलांक उस व्यक्ति का होता है जो उसकी जन्म तारीख से निकलता है। सिर्फ तारीख के अंक को जोड़कर जो एक अंक 1 से 9 तक आता है वही मूलांक होता है। उदाहरण से देखें, यदि आपकी जन्म तिथि है 23 जुलाई तो 2 + 3 = 5, तो आपका मूलांक 5 होगा। मूलांक से व्यक्ति का स्वभाव, सोचने का तरीका, निर्णय लेने की शैली और व्यक्तिगत गुण समझ जाते हैं। अब जानिए कि भाग्यांक क्या होता है। भाग्यांक दोस्तों, भाग्यांक व्यक्ति की पूरी जन्म तिथि से निकाला जाता है। इसमें जन्मदिन, महीना और साल तीनों को जोड़कर एक अंक में बदला जाता है। उदाहरण के लिए आपकी जन्म तिथि है 23/7/1995। 2 + 3 + 0 + 7 + 1 + 9 + 9 + 5 = 36। 36 में आपका 3 + 6 जोड़ा जाता है, तो इस तरह से 9। तो इस व्यक्ति का भाग्यांक होगा 9। यानी कि जिनकी तिथि है 23/7/1995 जन्म तिथि, तो इस व्यक्ति का भाग्यांक हो जाएगा 9। आप समझिए कि मूलांक अलग होता है और भाग्यांक अलग होता है। मूलांक में क्या होता है कि जो आगे की आपका जिस दिन आपका जन्म होता है, जैसे आपका जन्म हुआ 23 तारीख को, तो 2 + 3 आपका मूलांक हो जाएगा 5। लेकिन भाग्यांक में क्या होता है कि जो आपका जन्मदिन का जो दिन होता है, महीना होता है और साल, इन तीनों को जोड़कर एक अंक में बदला जाता है। जैसे कि हमने बदला यहाँ पे उदाहरण के तौर पर 23/07/1995। यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म 23 जुलाई 1995 को हुआ है, तो इस तरह से उसके डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा जाता है, जो उसमें पूरा महीना होता है, साल होता है और दिन होता है। तो इस तरह से अगर किसी का जन्म 23/7/1995 को हुआ, तो उस व्यक्ति का भाग्यांक होगा 9। चलिए बात करते हैं कि भाग्यांक से आखिरकार क्या होता है। भाग्यांक से व्यक्ति का जीवन का रास्ता, लाइफ पथ, सफलता की दिशा, सामाजिक छवि और भाग्य की ताकत समझी जाती है। तो अब समझिए फर्क मूलांक वर्सेस भाग्यांक, यानी कि मूलांक और भाग्यांक में किन चीजों का अंतर है। सबसे पहले तो लिखा है बिंदु, फिर है मूलांक, उसके बाद है भाग्यांक। यानी कि किससे बनता है, तो देखिए केवल जन्मदिन से। मूलांक किससे बनता है, केवल जन्म के दिन से, और भाग्यांक पूरे जन्मदिन से प्लस महीना से प्लस उस वर्ष से। उसके बाद है उपयोग और स्वभाव। तो मूलांक में क्या होता है कि सोच, आदतें, इन चीज़ों पर गौर किया जाता है, इससे यही चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन भाग्यांक से जीवन पथ के बारे में, लक्ष्य के बारे में और भाग्य का रास्ता के बारे में पता चलता है कि मैं आगे चल के क्या करना चाहिए, दिशा निर्धारण होता है। अब स्थायित्व की बात करें तो मूलांक क्या होता है कि बाहरी व्यवहार में दिखता है, और जो भाग्यांक होता है उसमें अंदरूनी भाग्य और जीवन की दिशा बताता है। व्यक्तित्व गुणों की बात करें तो कैसे बोलते हैं और कैसे सोचते हैं, मूलांक से हमें यह पता चलता है। लेकिन भाग्यांक से हमें क्या पता चलता है कि कौन सी दिशा में चलना हमारे लिए सही रहेगा, किस चीज में हमें अपना करियर बनाना चाहिए। ज्योतिषीय ग्रह की बात करें तो मूलांक एक ग्रह को दर्शाता है, जबकि भाग्यांक पूरी ज्योतिषीय यात्रा को दर्शाता है। अब बात आती है कि कैसे दोनों का उपयोग होता है। मूलांक से जानिए कि आप कैसे सोचते हैं, लोगों से कैसे बर्ताव करते हैं और आपकी आंतरिक प्रवृत्ति क्या है। लेकिन भाग्यांक से जानिए कि आपके जीवन की सही दिशा क्या होनी चाहिए, किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं और कहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, यानी कि लाइफ पथ के बारे में। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए मूलांक 3 वाला व्यक्ति स्वभाव से शिक्षक या गाइडिंग रोल के लिए बना है, लेकिन अगर उसका भाग्यांक 8 है तो जीवन में सफलता उसी संघर्ष के बाद मिलेगी और वह लीडरशिप रोल में आएगा। इन सभी चीजों को देखते हुए दोस्तों एक ही निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आता है कि मूलांक और भाग्यांक दोनों जरूरी हैं। मूलांक से पता चलता है कि मैं क्या हूँ, जबकि भाग्यांक से पता चलता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। दोनों को समझकर ही आप सही निर्णय, सही करियर और संतुलित जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूमेरोलॉजी बाय एलएसडी को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।